Assalamu alaikum to all my YouTube family and welcome back to my channel and another video। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं हम। और मौसम की अपडेट ये है कि मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। सबको ही इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में यही बता रही होती हूँ कि मौसम की अपडेट जो है वो मैं बहरहाल दे देती हूँ। हालांकि मुझे पता होता है कि सबको ही इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी कोई तो बात करनी है ना आप लोगों से। जो चल रहा होता है इंसान उसी से रिलेटेड बात करता है। तो हम हैं जी स्कूल में और बारिश हो रही है और लकीली हम उसे इंजॉय भी कर रहे हैं काम के साथ साथ। एंड ये जो है जैस्मिन फ्लावर का जो प्लांट है ये फुल भरा हुआ था फूलों से। शायद इसे कोई तोड़ने वाला नहीं था। और वैसे भी ये जो है ज़ाया ही हो जाते हैं, ड्राई होकर नीचे गिर जाते हैं। तो हमने सोचा चले कुछ टाइम के लिए इन्हें अपने पास सेव कर लेते हैं। और इसलिए हमने कुछ फ्लावर्स यहाँ से जो हैं वो प्लग कर लिए थे। और ये बस इन्हीं के साथ ही जो है थोड़ा बारिश में घूम फिर रहे थे क्योंकि बारिश इतनी तेज़ नहीं थी, बहुत हल्की हल्की हो रही है और बहुत ही प्यारी हो रही है। सो उसे एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ साथ में जो एक्टिविटी चाहिए तो वही कर रहे हैं। तो उसी के साथ ही साथ मैंने सोचा चलें क्यों ना अपनी जो वर्क प्लेस है, जो मेरी लोकेशन है जहाँ मैं अपने दिन का आधा हिस्सा शायद गुजारती हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिस जगह से मुझे बहुत प्यार है, जहाँ मेरा बहुत ज़्यादा दिल लगा हुआ है। और आई थिंक इंसान को काम वही करना चाहिए जो वो दिल से कर सके। तो मैंने इससे पहले भी काफ़ी जॉब्स किए हैं, बट मैं हर जगह ही रो धो के जाती थी और सैटरडे संडे का वेट करती रहती थी कि कब सैटरडे संडे आएगा और कब ऑफ़ होगा। बट स्कूल में मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं बहुत खुशी से स्कूल आती हूँ और बहुत खुशी से यहाँ पर टाइम स्पेंड करती हूँ और बहुत दिल से काम करती हूँ यहाँ पर। एंड मुझे पता ही नहीं चलता वीक कैसे गुजर जाता है और सैटरडे संडे यानी कि ऑफ़ आ जाते हैं, तो उसमें भी मैं स्कूल को मिस कर रही होती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने जो समर वेकेशंस हैं उनमें भी काफ़ी मिस किया है अपने स्कूल को। मैंने बहुत वेट किया कि स्कूल जो है वो ओपन हो जाएँ तो हम स्कूल ज्वाइन कर सकें। तो बहरहाल बातें तो होती रहेंगी और यहाँ पे जो है वो बुक लिस्ट भी आ चुकी थी। तो फ़िलहाल तो मैं कुछ देर के लिए स्कूल से जा रही हूँ बुक शॉप पर, क्योंकि मेरी बेटी तैयबा जो हैं वो 1 क्लास में पढ़ती हैं, तो मैंने सोचा चलें उसके चार्जेस वग़ैरह भी पता कर लेते हैं कि क्या हैं, ताकि मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ और जब कोर्स अवेलेबल हो तो हम उसे परचेज़ कर सकें। तो बस यही सारे जो काम हैं वो करने के लिए हम अब जा रहे हैं बुक शॉप। कुछ पैसे निकलवाने थे साथ फ्रेंड को, तो उन्होंने अपने पैसे निकलवा लिए। मैं आ गई हूँ बुक शॉप पर। बट बुक शॉप पर आए तो उन्होंने बताया कि बुक लिस्ट ही अभी आई है, तो अभी तो बारिशें हो रही हैं, मार्केट्स जो हैं वो बंद हैं, तो कोर्स अभी आया नहीं है। तो इसलिए उन्हें फ़िलहाल कोई चार्जेस वग़ैरह किसी चीज़ के पता नहीं थे। तो ये ज़ाहिद स्टेशनरी शॉप है जहाँ से हम अपने बुक की परचेज़िंग करते हैं अपने बच्चों के लिए। और यहीं से ही जो है हम उनकी बुक्स, कॉपीज़ या जो भी लिस्ट स्कूल से प्रोवाइड की जाती है वो एज़ पर लिस्ट वो परचेज़िंग हम यहाँ से कर लेते हैं। तो बस फिर बुक वाला काम तो नहीं हुआ, तो फिर हम आ गए थे अब कुछ पेट पूजा की तरफ। तो सबसे पहले हम आ गए बेकरी, यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोगों ने लीं। और बेसिकली इनकी शॉप जो है वो आज चेंज हुई थी, तो फिर वो हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा रहे थे कि इन चीज़ों को मैंने अपने पास ऐड किया है और ये हैं, ये सब कुछ है। तो हमने सोचा चलें ट्राई कर लेते हैं, तो कुछ आइटम्स हमने भी लिए और हमने ट्राई किए। और मौसम भी ऐसा हो रहा था और ऐसे मौसम में तो फिर ऐसी ही चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं जो कि आप लोगों को नज़र आ रही हैं। और इसी के साथ ही जो है बस इन सारी चीज़ों के बाद अब हम रवाना होंगे वापस स्कूल की तरफ। तो उससे पहले ग्रोसरी स्टोर से जो है मुझे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, वो उसी से रिलेटेड जो है हम ज़रा अंदर गए, तो बट ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था तो हम वापस आ गए। अर्ली मॉर्निंग थी, मे बी कि इसी वजह से अभी जो है वो फ़िल ना हुआ हो। और हम जा रहे हैं वापस स्कूल की तरफ, ताकि वहाँ जाकर जो है अब बाकी के दिन को गुजारा जाए, कुछ प्रोडक्टिव बनाया जाए इसे। वैसे तो बारिश हो रही है और फिर बच्चे भी अभी स्कूल नहीं आ रहे, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बट उनके आने से पहले जो हमने प्लान करना है, लेसन प्लान और अपना रजिस्टर, अटेंड रजिस्टर, इन्हीं चीज़ों के फ़िलहाल काम हैं, तो वही सब अगर हो गए तो करेंगे, अदरवाइज़ स्कूल में ही रहेंगे।
तो बहरहाल वापस जा रहे हैं अब हम अपने स्कूल की तरफ। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अब हो चुका है आफ्टरनून का तकरीबन टाइम और हो चुका है हमारा ऑफ, तो हम जा रहे हैं अपने घरों को। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एंड प्रीवियस डे पर जो है वो हमने बीफ पुलाव बनाया था, तो मैंने सोचा चलें क्यों ना उसकी भी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा पुलाव है। अगर इसमें स्पाइसेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड ज़ीरा, बस ये 2 स्पाइसेस यूज़ करके और हमने जो है सिंपल सा पुलाव रेडी किया था, बीफ पुलाव। तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने राइस ले लिए थे और उन्हें मैंने भिगो दिया था, और इसी तरह सिंपली जो बीफ है मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया था, क्योंकि पुलाव उसी का ही अच्छा लगता है, और उसे भी मैंने अच्छे तरीके से सॉफ्ट बिल्कुल बॉईल कर लिया था। तो ये दोनों काम तो हो गए डन। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो अनियन कट करके और उसका कलर जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया था, क्योंकि हमने कोई स्पाइसेस तो ऐड करने नहीं हैं, तो जो भी कलर आना था वो इसी से ही आना था। एंड उसमें ऐड कर लिया था हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ज़ीरा, और जो हमने बीफ बॉईल किया था वो बीफ, उस बीफ को ऐड करके थोड़ी देर भूनने के बाद जो है उसमें अकॉर्डिंग टू राइस जितने भी आपने चावल लिए हैं उसके हिसाब से आप उसमें पानी ऐड करके और उसमें बॉयल आने दें। जब अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा तो उसी में ही आपने अपने जो भिगोए हुए चावल हैं उनको ऐड कर देना है, और तेज़ आंच पर पहले कुछ देर उन्हें जो है पकाना है, क्योंकि वो तकरीबन आधे घंटे से जो राइस हैं वो भीगे हुए थे। तो तेज़ आंच पर पकाने के बाद दोबारा चेक कर लीजिए, जब उनका पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो जाए तो बस इन्हें अब जो है वो आप दम पर रख दीजिए, और नमक आप टेस्ट कर लीजिए, कम ज़्यादा हो तो वो फिर आप बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल सिंपल पुलाव था, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह भी यूज़ नहीं हुए हुए थे। हमारे बच्चे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि हम कम मसालों के साथ अपने खाने रेडी करें। अभी तक कि आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी सब में बहुत कम मसाले हम यूज़ करते हैं। जो बेसिक मसाले होते हैं वो भी हम क्वांटिटी के हिसाब से बहुत कम उसमें इस्तेमाल करते हैं खानों में। तो साथ में अब रेडी कर लेते हैं रायता। तो ये चॉपर बहुत काम आता है, बस इसमें फटाफट से जो है वो मैंने प्याज सबसे पहले चॉप कर लिया था, देन उसी में ही जो मैंने हैं टमाटर चॉप कर लिए थे। बस सिंपली अब जो है आपने दही ले लेना है। सबको ही आता होगा रायता बनाना, बट क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड है तो मैं बोल लेती हूँ, साथ साथ आप लोग सुन लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसी में ही हमने जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर दी है एंड सॉल्ट, दोनों चीज़ें ऐड करके अच्छे तरीके से अपने दही को जो है वो हमने मिक्स करके, और ये जो चॉप किया था हमने अनियन एंड टोमेटो ये इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मेरे पास घर पर नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं की थी, और बाहर भी आपको पता है कितनी बारिश वगैरह हो रही है, तो हम एंड टाइम पर किसी को भेज भी नहीं सकते। तो बस ये यम्मी सा सिंपल सा पुलाव, आप इसका लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ रेडी हो चुका है रायते के साथ। तो ये डिनर हम करके और फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल चले गए थे, जो कि आपने पहले देख लिया। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। और इसी के साथ ही अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।